वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे तीन खास टॉपिक्स पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और आपको भी पता होना चाहिए। एज अ मेरे सब्सक्राइबर जो जुड़े हैं एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए। तो टॉपिक क्या है उससे पहले मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये अभी हम एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं और हम जाएंगे सेक्टर 150 में। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ से लेते हैं लेफ्ट, तो सामने आपको दिख जाता है सेक्टर 150। तो 150 का ये जून का अपडेट है, अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। अपडेट भी देखेंगे इस सेक्टर में और टॉपिक्स जो मैंने बताए वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। टॉपिक जो भी होंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। टॉपिक ये है कि एक तो पहले इम्पोर्टेंट जो आज के टाइम में सबके मन में चल रही है कि क्या रीज़न है कि लोग अपना फ्लैट रीसेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके ऊपर तीन पॉइंट हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। सेकंड, एक रीसेंट केस है, उससे पहले बता दूं ये मेडले आप सामने देख रहे हैं, कमर्शियल रेडी टू मूव वाली पोजीशन पे जाता हुआ ये। तो एंट्रेंस यहाँ से हो जाती है, काफ़ी रेडी टू मूव प्रोजेक्ट ऑलरेडी है यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया कि पहले तो कि क्यों नहीं सेल कर पा रहे लोग अपने फ्लैट रीसेल में। सेकंड पॉइंट, एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विदाउट सेल्फ फंडिंग से एक पर्सन ने 2021 के अप्रॉक्स उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी। कोई पैसा नहीं था उनके पास, जॉब थी सिर्फ। तो उन्होंने कैसे 40 से 50 लाख रुपए कमाया और आज उनके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। यानी 4 साल में उन्होंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की है। एक वो जानेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक उन्होंने यूज़ करी है। सेठी का आप कमर्शियल देख रहे हैं, ये सेठी मार्ट के नाम से है। तीसरा हम जानेंगे कि सेक्टर 150 की अभी की स्थिति क्या है, क्या लेना सही रहेगा, क्या इश्यूज चल रहे हैं सेक्टर को लेके, रजिस्ट्री का इशू है या फिर बैन जो हो गया था सेक्टर में 2021 में, तो वो क्या भी कंडीशंस क्या है, आने वाले समय में क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेंगी। कोई भी नए लॉन्च आते हैं, एक्सप्रेस वे पे आते हैं, कोई भी एनसीआर में, नोएडा में खास तौर पे अगर कोई भी नए लॉन्च आते हैं तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाती है। तो सामने आप देख रहे हैं एस पार्क वे, जो कि जस्ट अपोजिट है शहीद भगत सिंह पार्क के सामने, जो कि रेडी टू मूव आज के टाइम में सोसाइटी है। इसके जस्ट अपोजिट है गोदरेज का पाम रिट्रीट, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। तो ये आप देख रहे हैं 45 मीटर रोड है, सेक्टर का सबसे बड़ा रोड और मेन रोड है ये, क्योंकि यहीं पे मोस्टली आने वाले समय में ट्रैफिक जाएगा सबसे ज़्यादा। तो ट्रैफिक के साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दूं, तो अभी यहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं, आइडिया आपको मिल ही रहा होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है सेक्टर ये अभी। ये देखिए समृद्धि का लग्जूरिया है ये। तो इसमें फेज़ 1 डिलीवर्ड है, फेज़ 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये मेन गेट एंट्रेंस बनता हुआ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो ये रेडी टू मूव इसके अंदर एक फेज़ में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ओपन एरिया बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि इसमें 2021 के बाद सेक्टर में लॉन्चेज नहीं हुए हैं। वो क्यों हैं मैं आपको बता देता हूँ। रिपोर्ट आई थी एक, जो कि सीएजी की रिपोर्ट थी। उन्होंने चेक किया 2021 में, तो 30-70 का रेशो था, जो कि 70% ओपन रखना है स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए, 30% का कंस्ट्रक्शन करना है। तो वो चीज़ें फुलफिल नहीं हुई थी एज पर द जो रिपोर्ट की गई थी 2021 में। तभी से यहाँ पे रजिस्ट्री बैन है, न्यू लॉन्चेस बैन है, मतलब कोई भी एक्टिविटी अभी इस टाइम पे बिल्डर नहीं कर सकता यहाँ पर। तो इसमें जो एक पीएसी ने प्रस्ताव रखा था कि उन्होंने भूमि का जो उपयोग था उसका फार्मूला, जो जैसे मैंने आपको बताया 30-70 का था, वैसा नहीं हुआ था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस पे बैन लग गया था सेक्टर पे। इसके अलावा ऐसा नहीं, सेक्टर 150 में बैन लगा था, सेक्टर 78, 79 और सेक्टर 152 भी स्पोर्ट्स सेक्टर का पार्ट है। तो अभी तक जो कि 132 सेक्टर में जो 150 सेक्टर की जो परियोजना है, ये लोटस को सबसे पहले मिली थी। तो इसमें इन्होंने क्या करा था, एलडीको को, टाटा को, या जितने भी बिल्डर्स हैं यहाँ पे, एटीएस के, गोदरेज के, तो उसमें बांट दिया था। बट उसके बाद जब सीएजी ने जब उसको जांचा तो पता चला कि कहीं ना कहीं पूरी नहीं की गई हैं शर्तें जो कि रखी गई थी लोटस के थ्रू। तो वहीं पे इस सेक्टर को बैन कर दिया था 2021 में, और अभी तक वो बैन है। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, अभी रजिस्ट्रियाँ भी नहीं हो रही अभी, इसमें कोई न्यू लॉन्च भी नहीं हो रही। तो अब देखेंगे टाटा का प्रोजेक्ट सामने है, ओपन एरिया है, तो न्यू लॉन्च नहीं हो रही, जिसका मैंने आपको बता दिया है। अभी तक वो बैठक चली है, अभी लास्ट में बैठक हुई थी जैसे मैंने बताया, तो उसमें आउटकम निकलना था, एक रिवाइज प्लान रखा था नवंबर 2023 में, तो उस पर भी डिस्कशन है, बट उसका कोई अभी तक आउटकम नहीं आया है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। बट देखो कब आता है, तो जैसे ही कुछ आएगा अपडेट मैं आपको ज़रूर चैनल पे अपडेट करूँगा। तो ये मैं आपको बता दूँ यहाँ से एक बार कि ये टाटा का प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं। साथ ही इसमें फेज़ 1 फेज़ 2 है। फेज़ 1 आप देख रहे हैं पेंट हो चुका है, फेज़ 2 वो जो अभी ब्लैक है
उसके बराबर में आ जाता है एलडीको का प्रोजेक्ट, उसके अंदर भी आप देखेंगे फेस 1 ऑलमोस्ट रेडी टू मूव की पोजीशन पे है। एटीएस आप साइड में देखेंगे जो कि ऑलमोस्ट फेस 1 भी स्ट्रक्चर कंप्लीटेड है। देन उसके बाद आ जाता है आपका गोदरेज नर्चर, प्रतीक और गोदरेज नेस्ट, ये 3 प्रोजेक्ट है सामने आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वही आपको दिख रहे हैं, और लास्ट के 3 साल में उन्हीं ने काम किया है, क्योंकि उनका रेरा मिल चुका है, तो उनको काम करके कंप्लीट रेरा के अकॉर्डिंग अपना कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और अभी रिसेंट एक न्यूज़ आई है कि ओसी के बाद ही अब बिल्डर पोजीशन दे सकता है। पहले क्या होता था कि ऑफर ऑफ पोजीशन के नाम पे, फिट आउट ऑफ पोजीशन के नाम पे, या फिर नियर पोजीशन के नाम पे आपको पोजीशन दी जाती थी। अब अथॉरिटी ने क्या करा है, ओसी मिलेगा देन उसके बाद आपको पोजीशन मिलेगी। तो अगर आपको कोई बिल्डर बोलता है कि पोजीशन आ गया, तो ओसी सर्टिफिकेट जरूर लें बिल्डर से, क्योंकि अदरवाइज वो डिमांड भी, आपकी जो डिमांड होती है कि एट द टाइम ऑफ पोजीशन आपको कुछ पेंडिंग डिमांड है वो देनी है, तो वो आप ओसी लेटर के बाद ही दें, क्योंकि ओसी का मतलब है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अथॉरिटी वेरीफाई करती है सारी चीज़ों का, जो मापदंड दिए गए थे इनिशियली वो फुलफिल हैं या नहीं है, जो सिक्योरिटी रीजन थे या फिर जो भी ए टू जेड जो कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल होती हैं, तभी ओसी मिलता है। तो ओसी का मतलब है कि आप सेफ है अपने घर में। अगर विदाउट ओसी मिलता है तो कहीं ना कहीं वो ओसी चीज़ें अभी पास नहीं हुई हैं। तो आप ये ओसी का ज़रूर ध्यान रखें कि अपना बिल्डर से ओसी ज़रूर लें। लेटर अथॉरिटी भी प्रोवाइड करती है बिल्डर्स को, तो वो ज़रूर लें पोजीशन से पहले। तो ये तो सारी बात हो गई सेक्टर 150 को लेकर के, कि अभी जो है कुछ अपडेट्स आएंगे, अभी मीटिंग जून में भी होनी है, देखते हैं कि क्या आउटकम आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 2 BHK, 3 BHK और आपको 4 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इवन बड़े साइजेस भी देख रहे हैं तो 3200 स्क्वायर फीट तक का भी साइज़ यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है सेक्टर में। अगर आपको इंटरेस्टेड हैं कि भैया अभी रजिस्ट्री नहीं है फिर भी मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब रजिस्ट्रियाँ ओपन हो जाएंगी तो रेट कहीं ना कहीं तेज़ी से बढ़ेंगे। अभी रेट कहीं ना कहीं बिल्डरों के पेपर में तो बढ़ गए, बट एक्चुअल रेट जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं सेक्टर के, वो कहीं ना कहीं रुक से गए हैं। क्योंकि अगर ये इशू लंबा खिंच गया, एग्जांपल मान लो जो अभी बैन है सेक्टर का वो लंबा चला गया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी की ऐसी रहेंगी जो अभी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे कॉर्नर पे राउंड अबाउट एक नया प्रोजेक्ट आएगा, ये आप देख रहे हैं कि होल्डिंग लग चुकी हैं। तो कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पॉजिटिव अगर आता है तो नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो सेक्टर काफ़ी अच्छा भी लगेगा यहाँ पे, अगर नए लॉन्चेज आते हैं, पुराने इशू रिजोल्व हो जाते हैं, रजिस्ट्रियों का इशू रिजोल्व हो जाता है। तो ये आप एलडी को एटीएस का प्रोजेक्ट देख रहे हैं। अभी हम एटीएस का देखेंगे, कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा गोदरेज का देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि 3 रीज़न क्या हैं, उसके बाद चेक बताएंगे कि सेल्फ फंडिंग वाला जो मैंने आपको बताया था पॉइंट, कि कैसे एक पर्सन ने विदाउट सेल्फ फंडिंग के 40 से 50 लाख रुपए कमाए, एंड देन आज उसके पास 2 करोड़ की एक अपनी एक उन्होंने परचेज किया है। तो 3 रीज़न ये है कि ओनर जो हैं अभी, जो यहाँ पे एट प्रेजेंट ओनर, क्योंकि इन्वेस्टर ऑलमोस्ट निकल चुका है, एंड यूज़र वाले जो यहाँ पे पर्सन है वो ही कंपेयर कर रहे हैं बिल्डर से रेट, कि भैया बिल्डर ने तो इतना रेट कर दिया तो हम इतना क्यों नहीं बेच पा रहे। तो पहला रीज़न तो ये है। तो उनको समझना पड़ेगा कि बिल्डर के रेट से कंपेयर ना करें। तो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो कुछ और है, और जो मार्केट में चल रही है वो कुछ और है। दूसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि सेल्फ फंडिंग इशू बहुत ज़्यादा होता है। मान लो कि कोई बिल्डर से लेता है तो उसको मात्र 10% देना है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। 80% बैंक दे देता है, 10% उसको एट द टाइम ऑफ पोजीशन देना है। तो वहाँ पे उसको, अगर वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी भी लेता है तो उसे 20 लाख रुपए लेके चलने होते हैं। वहीं अगर वो रीसेल में लेता है तो उसकी एक तो पेमेंट ऑलमोस्ट ज़्यादा जा चुकी है, और सेल्फ फंडिंग भी उसको ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो एक इशू आ जाता है। तीसरा जो इशू है कि बिल्डर्स ने अब नए नए एट्रैक्टिव प्लान, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान और प्रीमियम यूनिट्स अपनी निकाली हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रीज़न है जो कि रीसेल को रोकता है। तो जैसे मैंने बताया गोदरेज का ये नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है, अभी का कंस्ट्रक्शन अपडेट देख लीजिए, एटीएस आपने देखा। तो ये तो होगी पूरे की पूरे सेक्टर की बात। और अभी जो प्राइसिंग जो रीज़न मैंने बताया आपको कि क्यों नहीं बेच पा रहे, तो ये वैलिड रीजंस हैं, इसी की वजह से लोग नहीं बेच पा रहे हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि सेल्फ फंडिंग ना होते हुए भी एक पर्सन ने कैसे 40 से 50, इसी सेक्टर का एग्जांपल है, इसी सेक्टर का एग्जांपल है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने ट्रिक लगाई। 2021 में उन्होंने मेरे थ्रू नहीं लिया था, बट हाँ मैंने उनको सेकंड टाइम जो प्रॉपर्टी है मैंने उन्हें सजेस्ट करी, और जो उनकी यहाँ की प्रॉपर्टी मैंने उनकी सेल आउट करवाई। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या हुआ। तो 2021 में जब कोविड के बाद लोगों को रियलाइज़ हुआ कि घर बड़े चाहिए, क्योंकि आपने नोटिस करा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मारा मारी हो गई थी कोविड में। तो ये गोदरेज नर्चर में आप देखेंगे ऑलमोस्ट प्लास्टर होता हुआ टावर्स पे, ये नर्चर का पार्ट है। इसी के सामने आ जाता है प्रतीक कैनरी का भी ये
सेकंड टावर भी काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन होता हुआ। सामने एटीएस होमक्राफ्ट के नाम से आप देखेंगे, वो वाइट कलर एलडीको का प्रोजेक्ट है। तो जैसे मैंने बताया कि सेल्फ फंडिंग 2021 में लोगों को लगा कि बहुत बड़े-बड़े घर होने चाहिए, 3 बीएचके एटलीस्ट होना चाहिए। तो उनको लगा कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी सर्च करा कि किसी ने सजेस्ट करा शेयर मार्केट में लगा दो, या किसी ने कहा कि अपना गोल्ड में लगा दो, किसी ने कुछ कहा। तो उन्होंने काफ़ी आर&डी करी इस चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी टाइप है। जैसे मैंने बोला कि ज़ीरो सेल्फ फंडिंग के साथ ऐसा दिमाग लगा के लाखों कमाना आसान नहीं है। वैसे अब आपको आपके मन में भी काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही होंगी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा पॉसिबल है। वो ऐसे कि जो शख्स है वो जॉब करते हैं और उनकी नौकरी पेशा इंसान है, और उन्होंने जो पहली प्रॉपर्टी ली अपनी, वो जैसे मैंने बताया 2020 के कोविड के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी ली। सामने आप ये एलडी को लिबायदा का प्रोजेक्ट देख रहे हैं। वो भी जीरो बैंक बैलेंस जॉब थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था खास, सिर्फ एक मात्र नौकरी जो थी जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। शायद काफ़ी आपने भी करा होगा, कई लोगों ने भी किया होगा, इसमें मैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो वो काफ़ी आसान तरीके से उन्होंने उस चीज़ को यूटिलाइज़ करा। अब जान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा हुआ कैसे। तो ऐसा हुआ ऐसे कि 2021 में उनको लगा कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उन्होंने शेयर मार्केट को छोड़ के रियल इस्टेट में मन बनाया कि रियल इस्टेट में कुछ करते हैं। तो उन्होंने थोड़ी सी आर&डी करके सेक्टर 150 के बारे में, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे इशूज़ नहीं हुए थे 2021 में जब बैन हुआ था सेक्टर, रजिस्ट्री बैन या फिर जो भी इसमें इशू आए थे। तो उससे पहले यहाँ के रेट भी ऑलमोस्ट 4,000 से 5,000 रुपये का रेट था उस टाइम पे। सभी प्रोजेक्टों में 4 से 5 का रेट चल रहा था। तो उनकी अब यहाँ पे उन्होंने जो खरीदना बेचने का जो सारा ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा लास्ट के कुछ महीने पहले की बात है। ये एलडी को लिव बाय द ग्रीन का प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, क्रिकेट स्टेडियम है इसके अंदर। तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप चीज़ें को खरीद सकते हैं आज की डेट में, क्योंकि पोजीशन मिलने वाली है सून। तो उन्होंने एक फ्लैट खरीदा, 2 BHK फ्लैट खरीदा अंडर कंस्ट्रक्शन इन वन ऑफ द रिप्यूटेड बिल्डर इन सेक्टर 150, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सी 65 लाख रुपए के आसपास थी प्लस जीएसटी, जो कि मोटा मोटा 70 से 75 लाख रुपए का पड़ता है। तो उन्होंने ये लगा लो कि 1250 स्क्वायर फीट के आसपास का उस फ्लैट था। तो उनके पास कुछ था तो था नहीं, पर खरीदने के लिए पैसे तो थे नहीं। उन्होंने किया कैसे? तो उन्होंने एक एक पीएल लिया अप्रोक्स 8 लाख रुपए, क्योंकि उस टाइम आरओआई काफ़ी कम थी। नो पर्सनल लोन की मैं आपको बता रहा हूँ, 9 से 10 के बीच में थी आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उस टाइम उन्होंने काफ़ी दिमाग लगा के एक 8-9 लाख रुपए का अपना एक पीएल उठाया। और ये टाटा का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, टाटा का क्लब आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है टाटा का। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि फेज़ 1 फेज़ 2 है, फेज़ 1 ऑलमोस्ट पोजीशन पे है। तो जैसे उन्होंने फिर एक पीएल उठाया, और अब मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने किस प्राइस में लिया था इस वीडियो के एंड में। तो अब यहाँ पे आ रहा होगा कि आपके माइंड में कि जीरो फंडिंग से कैसे शुरू है, एक मात्र जो भी तो थी। तो हाँ, तो अगर 40 लाख कमाने हैं तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना आपके हाथ में। ऐसा तो है नहीं कि जीरो आपके पास बेरोजगार हैं तो आपको कुछ मिल जाएगा। 40-50 लाख रुपए कमाना आसान तो है नहीं। चलो आगे जानते। तो उन्होंने क्या करा, 8 लाख रुपए जो लिए उन्होंने, जो कि अब ऑलमोस्ट 4 साल के लिए लिए थे अप्रोक्स 2020-21 में जो भी लिया था। तो ऑलमोस्ट उनके वो ख़त्म भी हो गया पीएल, क्योंकि 4 साल में उन्होंने चुका भी दिया। तो अब 8 लाख से उन्होंने 10% देकर अपना घर बुक कर दिया फाइनली। तो अब इसी बात पर आपको सभी को एक बार कीजिए कि इस बंदे ने काफ़ी इंटरेस्टेड दिमाग की, एक पीएल उठा के उसने बुक कर दी। फ्लैट तो बुक हो गया, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी था, सीएलपी पेमेंट प्लान था, ईएमआई स्टार्ट हो गया। तो सीएलपी पेमेंट प्लान में उनको एक यूनिट मिली, बट यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने गलती करी, 2080 का भी पेमेंट प्लान उस टाइम चल रहा था, वो उनको नहीं मिला, उन्होंने सीएलपी प्लान मिला। तो 6 मंथ के बाद उनके पास नेक्स्ट डिमांड आई, क्योंकि सीएलपी प्लान था। अब पीएल के साथ साथ जैसे मैंने बताया, तो अब डिमांड के लिए पैसे नहीं थे उन्होंने। तो उन्होंने क्या करा कि एक होम लोन स्टार्ट किया अपना। पीएल के साथ होम लोन मिल जाता है, कई लोगों के मन में अब सवाल आ रहा होगा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट जैसे मैंने बताया कि आ, कुछ जो बैंक्स होते हैं, मतलब जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं आपको, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज फाइनेंस, गोदरेज फाइनेंस, ये आपको दे देते हैं, ये लोन आपको दे देते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, बट आपको पैसा मिल जाता है, क्योंकि ऐसे एग्जांपल मैंने भी देखे हैं, पैसा मिल जाता है उनको पीएल के साथ साथ आपके। बट सिबिल अच्छा होना चाहिए, आपकी इनकम ठीक ठाक होनी चाहिए। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देंगे इंटरेस्ट, बट आपका हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा 2024 तक, तो उन्होंने प्रॉपर्टी का 70% लोन ले लिया था, जो कि अब वो ऑलरेडी लोन भी होम लोन क्लोज करवा चुके हैं।
तो ईएमआई का मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। तो अब हम चलते हैं वापसी की ओर कि क्या हुआ था। तो पीएल की जो इनकी ईएमआई थी वो 20,000 रुपये के अप्रोक्स थी। तो टोटल इंटरेस्ट उन्होंने 4 साल में 1,70,000 के आसपास भरा, क्योंकि इंटरेस्ट आरओआई काफ़ी कम थी, 9 से 10 की। होम लोन 2021 में उनका स्टार्ट हुआ था, सीएलपी था, 70% की पेमेंट की थी, अप्रोक्स 50 लाख रुपए का उनको होम लोन था। तो जो ईएमआई का जो उन्होंने बताया कि 2021 में 15,000 की ईएमआई थी, फिर 2022 में बढ़ गई 27 की, 2023 में 39 की, 2024 में 52,000 की हुई थी कि उन्होंने अपना बेच दिया। अब अब उनकी जो 20,000 रुपये की पर्सनल लोन की थी वो मैक्सिमम 50,000 रुपये की चली गई थी होम लोन की। बट उस टाइम उन्होंने जैसे ही 52,000 की गई तो उन्होंने अपना बेच दिया, फ्लैट ही बेच दिया। तो उनके पास ऑलमोस्ट 60,000 रुपये का एक ईएमआई स्टार्ट हो गया था। बट उनकी सैलरी उन्होंने बताया कि अब उनकी 1 लाख रुपये के आसपास सैलरी से ऊपर ही हो गई थी। जिस टाइम उन्होंने खरीदा था तो उस टाइम 60-70 हज़ार रुपये सैलरी थी उनकी। तो फ्लैट उनका जो बिका है 1,15 लाख रुपए में बिका है। तो 65-70 लाख रुपए की चीज़ 1,15 में बेच दी उन्होंने, 40 लाख का प्रॉफिट कमाया। तो अभी आप पूर्वांचल रॉयल सिटी देख रहे हैं, यहाँ पे आप रजिस्ट्री के साथ फ्लैट ले सकते हैं 3 BHK के, अप्रोक्स 1,70 के आसपास आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने अपना 40 लाख रुपए कमाया है और होम लोन क्लोज करवा दिया, पीएल भी उनका ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो अब आपको समझाता हूँ कि उनको 40 लाख का प्रॉफिट कैसे हुआ, क्योंकि 1,70,000 रुपये तो इंटरेस्ट उन्होंने पीएल में दिया, उसका तो फायदा होगा नहीं। होम लोन पे जो इंटरेस्ट दिया शायद उसमें उनको टैक्स में भी कुछ बेनिफिट मिल जाए, शायद ना भी मिले, बट ये है कि 3-4 लाख रुपए उन्होंने इंटरेस्ट का उसमें दिए। तो ऑलमोस्ट उन्होंने 40 लाख रुपए कमाए। तो 40 लाख रुपए से अब उन्होंने क्या करा, जैसे मैंने बताया कि अगेन एक रिप्यूटेड बिल्डर में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। 2400 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया है 2 करोड़ का। तो 40 लाख में उनकी अभी उनकी उन्होंने 10% की पेमेंट करी है, 8,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया है उन्होंने। और 10% वो नेक्स्ट 6 मंथ या 8 मंथ में दे देंगे, तो इस साल उनको कोई पेमेंट नहीं देनी। तो अगले फिर वो 2 साल के लिए एक होम लोन लेंगे, देन उसके बाद वो उसको 4th ईयर में बेच देंगे, क्योंकि 5 साल का प्रोजेक्ट है रेरा का। तो अब आप उन्होंने अपनी 65,000 की सैलरी से स्टार्ट किया था, अब उनकी 1,000 से 1 लाख से ऊपर सैलरी हो गया। तो अगर आप भी ऐसे टाइप की ट्रिक, यहाँ पे एक गलती वही थी कि उनको पेमेंट प्लान सीएलपी मिला, अगर वहाँ पे उस टाइम पे वो लेते पेमेंट प्लान 2080 का, देन उसको और ज़्यादा बेनिफिट होता। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी ट्रिक पता है या आपने भी कुछ ऐसा किया तो कमेंट कीजिए। और अगर आपको भी लगता है कि कुछ ऐसा अभी भी कर सकते हैं तो आप कॉल कीजिए इस नंबर पे, सेक्टर 150 में, या फिर नोएडा एक्सप्रेस वे पे, यमुना एक्सप्रेस वे पे, या कोई भी नए लॉन्च एक्सटेंशन में भी कुछ नए लॉन्चेज आ रहे हैं सेक्टर 12 में। तो उस पे भी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब इसमें यहाँ पे ध्यान ही रखना होता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ऐसा नहीं सभी को 40 लाख मिलेंगे। 8 से 10 फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो अभी कॉल कीजिए और तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू।